साडी सहूलत वास्ते। तो साढ़े को कभी कोई बिल मंगे दसो? हवा चलती आ वेखे, हवा दे विच ऑक्सीजन जिहड़ी सानूं नज़र नहीं आउंदी, हवा तो महसूस हो जाती है ना, ऑक्सीजन अंदर दे सिस्टम महसूस होंदी है। अगर ऑक्सीजन हवा चला खत्म कर दे तो तुसीं मैं सारे जानवर एक्सीडेंट मर जाए। हुण तो पानी के भी बिल आने शुरू हो गए ने, पता जे बस साले पानी के किन्ने किन्ने हज़ार बिल फैक्ट्रियां ने भेजते हैं। तो कोई बैठे फैक्ट्री वाला भाई, क्यों जी कोई है इतने बैठा कोई? पता जे बस साले हम बिल भेजते हैं पे फैक्ट्रियां वाले और किन्ने किन्ने हज़ार बिल पई, वो भी नजायज़ पाई जाते। पानी का बिल, पानी फ्री मिल रहा अल्लाह की तरफ, आसमाना तो आ रहे, जमीन तो आ रहे, कभी कोई बिल मंगे अल्लाह ने? तो फिर सानू शर्म नहीं आएगी कि असी सब कुछ खाइए अल्लाह का, पीवीए अल्लाह का, तो फिर ये भी नारा लाइए तेरे खावा तेरा ही पीवा क्यों ना तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या असी गुनाह करके तो नमाज ही खड़े हो, तुहानू शर्म ही नहीं आ रही कि असीं काम की कर आए हैं? जी मिसाल दी है कि रात को गुनाह करेगा तो फजर टाइम जो उन्होंने शर्म नहीं आई, यदा मतलब कि फिर वो नमाज वो नहीं हो पढ़ रहा, याद रखना गल। तो जे उन्होंने शर्म आ गई है कि मैनू अल्लाह ने पैदा किया है, मेरे रिज़्क का बंदोबस्त किया, मेरे ते इन्ने एहसान किए, मैं उसकी नाफरमानी कर ली, मैं वो सामने खलोता, मैं उन्होंने वेख रहा वां, तो मैं किंज उहदा सामना करा? क्यों जी तुसी वेख्या होना कि तुसी भी जिंदगी गुजारी है, असीं गुजारी है, बुजुर्ग बैठे ने, बचपन में कोई शरारत कर रही थी, छुपने हैं माँ बाप, यार माँ बाप को पता ना चल जाए या नाफरमानी उन्होंने कर रहे हैं, या असीं कोई बाहरों गलती कर रहे हैं, असीं कोई काम बिगाड़ आए हैं। छोटे बच्चे भी छुपते हैं, 2-2 4-4 साल के गलत काम कर लेना, माँ बाप का सामना नहीं करते, छुप जाते हैं। तो सानू कोई शर्म नहीं, साढ़े च एड्डी छोटे बच्चे वाली भी अकल नहीं कि असीं गुनाह करके आए हैं तो अल्लाह के सामने खलोते हैं तो नमाज असीं पढ़नी, लेकिन वो की है नमाज पढ़ नहीं, साढ़े शर्म ही नहीं, कफीयत ही होता। यदा मतलब कि दोस्तों असीं वो नमाज नहीं पढ़, असीं वो जिहड़ी नमाज है ना, वो सानू एक शैतान ने दिमाग च पा दे दिता कि भाई तुसी अहले हदीस हो तो तुसी सब तो आला व अफजल हो, तो जनाबे अली बाकी सारे फारग ने, तो तुसी जिहड़ा जनाबे अली बड़ा आसान कर दे हो, 5 टाइम नमाज पढ़ लेंदे हो, कईयां दाड़ी भी रखी है, कईयां गिटियां उच्ची तंबी भी चुक ली है, रफलिजदैन भी कर लिया, तो इसकी जरूरत भी नहीं। और रफलिजदैन जिहड़ा कंधियां के मुताबक जिस सुन्नत के मुताबक होवे या ना होवे, वो आमीन सुन्नत के मुताबक होवे या ना होवे, वो पैर जिहड़े ने जिस तरह कहा गया वो मिलाए जाओ, इन्ने पैर खोले ने या हुण कोई तवज्जो ही नहीं, तो फिर दोस्तों नमाज़ां का फिर यही रिजल्ट निकलेगा। जिहड़ा एक सर्वे इंसान ने किया वो फिर यही उसका रिजल्ट निकलेगा कि असी 120 नंबर उमरे असी करने, हज असी करने, ज़कातां असी देने, अजाना असी देने, मजहब के नाम तो ही लड़ पैने एक दूसरे नाल, बंदे मर जाते हैं, लेकिन अमल की तरफ कोई भी नहीं आ रहा, उसकी तरफ कोई आ ही नहीं रहा। और उसकी वजह तो कि जेडे लोग अल्लाह नूं नहीं मानते वो साढ़े तो अगे लंघ गए, सच्चाई अमानत दयानत पिछे रह गए। तो ये चीज़ें दोस्तों एक कैफियत तुहानूं लियाउणी पेगी। हुण वो तरीका की है कैफियत लियाउण दा, कि वो किस तरह एक कैफियत आएगी कि ये मसलन कि असी नमाज जिस तरह उन्होंने दसिया कि इस तरह पढ़नी कि गोया कि असी अल्लाह नूं वेख रहे हैं, या कम से कम ये अल्लाह ताला सानूं वेख रहा है, कैफियत किंज आएगी? क्यों जी सवाल फिर पैदा होंदा है ना कि कैफियत किंज पैदा होएगी? नमाज तो असीं पढ़ने, कैफियत पैदा ही नहीं हो रही, एक कैफियत किस तरह पैदा होएगी? एक कैफियत दोस्तों मेरे भाईओ इस तरह पैदा होएगी। सब तो पहली चीज़ ये वे कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सच्ची मुहब्बत पानी पेगी। सच्ची मुहब्बत, ना दी मुहब्बत नहीं, सही मुहब्बत। जिहड़ा कलमा पढ़िया वो एक मुआहदा किया है, कलमा मजाक नहीं है, पढ़ तो लेने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एग्रीमेंट हो गया, तुसी पाबंद हो गए हो किदे? अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਉਹਦੇ हर हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
तो फिर दोस्तों वो जी कफीयत तुहानू मतलूब है वो नहीं हुई। इत्थों शुरू होएगा काम कि सब तो पहला ला इलाहा इल्लल्लाह नू समझो कि अल्लाह के जिहड़े हकूक ने उहदे नाल किसी नू शरीक ना ठहराया जाए, ना उसकी ज़ात, ना सिफात, ना कानून, ना अख्तियारात, उन्होंने उस तरह ही मनिया जाए जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दे बारे में। गल सुन लो, तौहीद दी थोड़ी जी गल हो गई, वापस फिर नमाज ते आउणा, इन्नी कोई गल कर। दोस्तों मेरे भाईओ, अल्लाह नू सारे ही मानते, यहूदी भी अल्लाह नू मानते, ईसाई भी अल्लाह नू मानते हैं। अजकल तुहाडे सामने भी ईसाई मौजूद ने, तुहाडे इत्थे इलाकिਆਂ च मौजूद ने, कि अल्लाह नू नहीं मानते, कि इनकारी ने। मुशरकीन ने मक्का भी अल्लाह नू मानते सन, हिंदू भी अज तुहाडे सामने बुतां नू पूजदे ने, अल्लाह नू मानते, लेकिन वो अल्लाह नू मानते ने अपनी मर्जी मनशा दे नाल। यानी जिंज उन्हां दे पीरां फकीरां पादरियां पंडितां मौलवियां वड्डियां ने बजुर्गां ने दादे ने परदादे ने जो अल्लाह का तारुफ करा दिता भाई अल्लाह इस तरह का, यानी किस तरह नाउज़ बिल्लाह जी साई ने कहा, साइयां ने किस्ता बना लिया उन्होंने वड्डियां कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ने, खुदा के बेटे ने या खुदा के शरीक ने, उन्होंने मान लिया। इस तरह हिंदुआ ने बुतों को किया, मुशरकी ने मक्का ने नबियां वलियां के बुत बना के फरिश्तियां ने उन्होंने अल्लाह दियां बेटियां करार दे के अल्लाह के बराबर कर। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह का तारफ आके कराया और क्या, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तारफ कराता कि अल्लाह ताला उसका कोई शरीक, ना उसकी ज़ात ना उसकी सिफात, और उन्हें ना ही किसी को पैदा किया ना ही वो कोई शै पैदा, सारे वो मखलूक ने, उन्हें तखलीक किया सारी तमाम जिन्हों फरिश्तियां जन्नत दोजक जमीन आसमान, उन्हें तखलीक की, और वो वर्गा कोई नहीं हमसर बराबर वो सानी वो ज़ातो सिफात किसी लिहाज के नाल। ये सानू मुखसर ये तारुफ कराया गया कि ये उस रब की बंदगी करनी। हुण असीं इनू उस तरह मनांगे कि जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बयान फरमाया, तो फिर अल्लाह का असी ईमान साडा मुकम्मल होएगा। लेकिन अगर असी जिस तरह ईसाइयां यहूदियां ने अपने अपने पीरां फकीरां और अपने पंडितां के मुताबिक मान लिया, फिर वो काम नहीं बनेगा, फिर वो शिरक के जुमरे च आ जाएगा जिहदी बख्शिश। और दूसरा जिहड़ा जुज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत नूं हर हुक्म नूं असीं अपनाइए, उन्होंने हकीर ना जानीए, ना उन्होंने सुस्ती वो करिए, ना जी ये कोई अहमियत नहीं, ये कि होएगा कुछ नहीं होंदा, ये हो रहा जनाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नतां नूं तर्क करन दी वजह तो अज जिल्लत और रुसवाई और पस्ती का शिकार हो रहे।